नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक से क्वेश्चंस को। ये एक प्रैक्टिस वीडियो है। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना और इसी तरह के डेली प्रैक्टिस वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज के पहले सवाल को। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है वो पूर्व आर्य काल से माना जाता है। इसको भी आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। यहाँ पर पूछा गया है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? सिंपल से यहाँ पर यह पूछा गया है कि गुप्त काल में लिखित जो संस्कृत नाटक हैं उसमें स्त्री और शूद्र आम बोलचाल की भाषा में, मतलब आम बोलचाल में किस भाषा का प्रयोग करते थे, ये पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र जो हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे आम बोलचाल में। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। तो ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया है, गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रूपक कहलाते हैं। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए गए चांदी के जो सिक्के हैं ये रूपक कहलाते हैं। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस के रूप में। यहाँ पर पूछा गया है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। इसको भी आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य का लोक नृत्य है। बिहू नृत्य जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको यहाँ पर याद रख लेने हैं। पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी कितनी पुरानी है इसका निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? रेडियो एक्टिव काल निर्धारण आप बोल सकते हो या फिर रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण आप इसे कह सकते हैं। तो रेडियोमीट्रिक काल निर्धारण के द्वारा ही पृथ्वी की आयु सीमा, मतलब आयु निर्धारित किया जाता है। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है, चीनी सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाइफून नाम है इसका। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग 2017 में पूछा गया था। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है टाइफून। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदानों को कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं कि पूर्वी तटीय मैदानों को कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर पूछा गया है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है?
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सीमित सरकार होता है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है संविधान सभा के किस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और यही बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा के तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था तीसरी बैठक में। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है संविधान सभा के तीसरी बैठक का आयोजन कब हुआ था? संविधान सभा के तीसरी बैठक का आयोजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तीसरी बैठक का आयोजन किया गया था। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, पूछा गया है। तो नीचे ऑप्शन दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो है वो केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्थानीय स्वशासन जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत में आता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। जबकि नागरिकता, बीमा, परमाणु ऊर्जा ये तीनों जो हैं वो केंद्रीय सूची में शामिल विषय हैं, जबकि स्थानीय स्वशासन जो है वो राज्य सूची का भाग है। इसको आपको याद रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय सरकार में ये निहित होती है। भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्रीय सरकार में निहित होती है। ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको याद रख लेने हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग प्रारंभ किया गया? तो देखो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1993 में इसका प्रयोग प्रारंभ किया गया। तो ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1993 में। वर्ष 1993 में भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1993 में भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग प्रारंभ किया गया। इसको भी आपको याद रखने हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है अर्थशास्त्र क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? समाज विज्ञान है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अर्थशास्त्र जो है वो समाज विज्ञान है। इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखने हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब जारी किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 जून वर्ष 2008 को जारी किया गया था। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा जलवायु परिवर्तन पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 30 जून वर्ष 2008 को जारी किया गया था। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो डेट को आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंगों के आयाम पर यह निर्भर करती है। ध्वनि की जो प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंगों के आयाम पर निर्भर करती है। ऑप्शन बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण परीक्षण राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था। यहाँ पर डेट पूछा गया है, कब इसका प्रयोग किया गया था, परीक्षण किया गया था, ये पूछा गया है।
राइट आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 को ये परीक्षण किया गया था। तो ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण जो है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण नामक स्थान पर किया गया था 18 मई 1974 को। डेट को आपको याद रखने हैं, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस के रूप में। यहाँ पर पूछा गया है अधातुओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म जो है वो सामान्य रूप से पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, भंगुरता का गुण धर्म सामान्य रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अधातुओं में जो भंगुरता का गुण धर्म है ये सामान्य रूप से पाया जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इन चारों में से जो सोना धातु है ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। यहाँ पर पूछा गया है अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यकृत का शुष्ण रोग हो जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करने से यकृत का शुष्ण रोग हो जाता है, इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेने हैं। भू स्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितने समय का होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 घंटे का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है ये 24 घंटे का होता है, इसको भी आपको याद रखने हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सिटी ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा डोमिनिक लॉपियोर है। सिटी ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक है डोमिनिक लॉपियोर। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमने यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चंस का अध्ययन किया। इन सभी क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखने हैं। ये सभी क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में, अलग अलग स्टेट के एग्जामों में ये आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकते हैं। यदि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, उपयोगी लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना और इसी तरह के डेली प्रैक्टिस वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।